अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर से मिलाते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल मिलकर बना, सेल ही बनाता है। एक या एक से ज़्यादा सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? किसी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट। अब फंक्शनल मतलब जितनी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सेल्स परफॉर्म करवा रहे हैं, सेल। राइट। और फंडामेंटली बेसिक यूनिट होता है, मतलब हमारी बॉडी सेल से मिलकर ही बनती है। हमारी बॉडी है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। सेल की 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ना हो, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ना हो, मतलब ऐसे सेल्स जिनके पास मतलब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए हो, मगर उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ना हो, मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जो बाउंड हुए होते हैं मेम्ब्रेन से, किसी मतलब थिन लेयर से ना हो, तो उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। राइट। और यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस के पास क्या होगा? न्यूक्लियस ट्रू होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। जबकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, मगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, एक कंपोनेंट है सेल का, इसे ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स बोलते कैसे हैं? जैसे कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन्हें ऑर्गन्स बोलते हैं। इस तरह सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। ये क्या करता है? होल्ड्स ऑल ऑफ सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जितनी भी सेल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको पकड़ कर रखता है न्यूक्लियस। और ये मेक डिसीजंस अबाउट सेल नीड्स। सेल की नीड्स के बारे में क्या करता है? डिसीजन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होंगे तो मतलब ये क्या करेगा? प्रोटीन्स बनाएगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी? ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स बनाएगी, क्योंकि इस ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। गोल्गी ऑपरेटस की बात करें तो हम ऑपरेटस ये पोस्ट ऑफिस होता है। टैग्स एंड शिप्स पैकेजेस टू दियर डेस्टिनेशन, मतलब ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के मतलब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो मटेरियल्स आएंगे हमारी बॉडी के अंदर, उनको जो उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उनकी जगहों तक पहुंचाना, और किसका काम है? गोल्गी ऑपरेटस का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम पावर हाउस ऑफ सेल करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? एटीपी जनरेट करता है सेल्स एक्टिविटीज़ के लिए। एटीपी क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरेट करेगा ताकि हमारे जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिलती रहे और हमारे वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहें। लाइसोसोम हम क्या बोलेंगे? लाइसोसोम क्या होता है? रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल वेस्ट एंड फॉरेन बैक्टीरिया। राइट। अब सेल मेम्ब्रेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से भी। सेल मेम्ब्रेन मतलब थिन लेयर, राइट, झल्ली भी बोल सकते हैं, झल्ली जैसी जो होती है ना। अब ये लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, मतलब 2 लेयर्स होंगी लिपिड की, विच एनवेलप्स द सेल, जो कवर की होंगी सेल को। राइट। ये इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, कम्युनिकेशन एंड सेलेक्टिव एक्सचेंज, मतलब हमारी हिफाजत करना अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी, सेल्स की। और कम्युनिकेट करना मतलब कि बातचीत करना, मतलब कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं आनी चाहिए। सेलेक्टिव एक्सचेंज मतलब सेलेक्टिवली चीज़ें एक्सचेंज करती है, जो चीज़ें चाहिए सिर्फ वही लेगी, बाकी चीज़ें नहीं लेंगी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है कंपोज हुई है फोस्फोलिपिड बाई लेयर, मतलब 2 लिपिड होंगी बाई लेयर, 2 लिपिड होंगी, राइट, विद वेरियस प्रोटीन्स। उसके अंदर बहुत से प्रोटीन्स एम्बेड होंगे और जो बह रहे होंगे किसके अंदर? इसके अंदर, जिसकी वजह से इसे क्या करेंगे? Fluid mosaic model बोलेंगे. The fluid part represents how some part of the membrane can move around freely if they are not attached to other parts of the cell. Right? Fluid mosaic model states that
Membranes are composed of phospholipid bilayer with various proteins molecules floating around within it. राइट, अब जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है तो सेल मेम्ब्रेन दो तरह की ट्रांसपोर्ट करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डज नॉट यूज एनर्जी, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी को यूज नहीं करती। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, नेचुरल मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें हम तो एनर्जी यूज़ करेगी मूवमेंट अगेंस्ट नेचुरल डिफ्यूजन, मतलब नेचुरल डिफ्यूजन के अगेंस्ट क्या होगी, मूवमेंट होगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। मेरी वेबसाइट विजिट करना ना भूलिए onlineistani.blogspot.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।